हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट के एनालिसिस के साथ। और इस वक्त दोस्तों बिटकॉइन चल रहा है 24,500 की रेंज में। क्विकली आपके सामने मार्केट के एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि यहाँ से नेक्स्ट हम क्या सिनेरियो देख सकते हैं, इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में रोजाना की तरह बताने जा रहा हूँ। बिटकॉइन चला 24,500 की रेंज में और एक दफ़ा फिर से जो है बिटकॉइन ने वीकेंड होने के बावजूद जो है ट्राई की है कि इस एरिया को ब्रेक करे। आज और कल में आपको वॉल्यूम कम नज़र आएगा, वजह आपको पता है कि वीकेंड है और वीकेंड पे हमेशा वॉल्यूम कम रहता है। बट उसके बावजूद दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि जब भी बिटकॉइन इन 2 से 3 दिनों के अंदर ट्राई कर रहा है इस एरिया को ब्रेक करने के लिए, तो उसके बाद रिजेक्शन जो है वो इतनी हार्ड नहीं ले रहा जितना पास्ट में हमने देखा है। और वजह मेरे भाई बिल्कुल सिंपल है कि इस दफ़ा जो एक फंडामेंटल अपडेट थी उसका असर जो है मार्केट में अभी तक बाकी है। बट यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये असर बहुत देर बाकी नहीं रहेगा और अगर जल्दी दोस्तों बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर दोस्तों बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। बट ओवरऑल अभी भी अगर मैं कहूँ तो मार्केट का सिनेरियो जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा चल रहा है। मार्केट में अगर वीकेंड को हटा दे तो वॉल्यूम मौजूद है और एक पॉजिटिविटी मार्केट में मौजूद है। अब देखना यह है दोस्तों कि जो वीकेंड क्लोजिंग है हमारी वो कैसी होती है। डेली क्लोजिंग जो है हमें अच्छी मिली, आज भी अच्छी मिली, कल भी बेहतर मिली थी, परसों भी बेहतर मिली थी। कल और परसों की हालांकि बहुत अच्छी नहीं थी, बट आज की कैंडल क्लोजिंग जो है वो काफ़ी बेहतर थी। और अब दोस्तों अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग भी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद बहुत हद तक चांस है कि बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक कर पाए। बट अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो अच्छी नहीं होती तो फिर दोस्तों ये बिटकॉइन के लिए एक नेगेटिव सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आपको काफी सिमट के चलते हुए नजर आ रहे हैं और उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि बिटकॉइन अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे होते हैं बट ओवरऑल तमाम के तमाम जो है आपको रेजिस्टेंस एरियाज में ही अपने अपने नजर आ रहे होंगे। बट अगर दोस्तों बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर स्टेबल रहता है एक दो दिन, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स आपको काफी यहाँ पर फटते हुए नजर आएंगे और काफी बड़े बड़े गेन्स जो है आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नजर आ सकते हैं। और अगर बिटकॉइन दोस्तों ब्रेक कर भी देगा इस एरिया को तब भी आपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं सजाने। 26,000 से लेकर 28,000 का एरिया दोस्तों एक एक्सपेक्टेड एरिया है जो कि आना चाहिए एक फाइनल बॉटम से पहले, और वो आपको अभी नहीं तो आने वाले दिनों में आता हुआ नजर आएगा। बट जब भी आएगा आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं सजाने, ज़्यादा ऊपर की आपने नहीं सोचनी। हिट एंड रन केस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में एंट्री लेके शॉर्ट टर्म में आपने बाहर आना है और जहां आपको प्रॉफिट मिलते हैं बुक करते हुए चलो। अगर लॉसेस कट कर पाते हो सही में जाकर तो लॉसेस आपने कट भी करने हैं। और अगर दोस्तों प्रॉपर आप बिगर टाइम फ्रेम के अंदर सिनेरियो देखना चाहते हो, अगर आपके जहन में कोई गलतफहमी है कि बॉटम जो है वो मिस हो चुका है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और ये वीडियो दोस्तों मैंने कल अपलोड की है। ये आपकी लाइफ की दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कभी सवाल नहीं करोगे कि बुल रन कब स्टार्ट होगा और क्या बॉटम मिस हो चुका है। ये तमाम सवालों के जवाब जो है आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है, थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी बट आपको दोस्तों इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखा दिया है कि अगर हम बिगनर्स हैं तो प्राइस एक्शन को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। आज की क्विक अपडेट दोस्तों मार्केट की यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलना और साथ में दोस्तों कमेंट भी आपने करना है कि आपका क्या फीडबैक है मेरे चैनल के बारे में। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।